नमस्कार। जो मुझसे अधिक आयु वर्ग के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और मेरे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम जो माता पिता ने मुझे दिया वो अजय कुमार शर्मा है, लेकिन इस नाम से अब मैं केवल आधार कार्ड या जो शासकीय अन्य दस्तावेज हैं उन्हीं में जाना जाता हूँ। मैं जिस नाम से वास्तविक रूप में जाना जा रहा हूँ, बच्चों के बीच में मैं अजय सर के नाम से, समाज में मैं मां साहब, गुरुजी और कहीं कहीं मास्टर के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा ये जो वीडियो है ये जो भी शिक्षक हैं, शासकीय शिक्षक हों, अशासकीय शिक्षक हों या कोचिंग चला रहे हों या किसी अन्य स्वरूप में वो बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हों, मैं आग्रह करूंगा कि वो जरूर इस वीडियो को देखें। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, इस कोरोना काल के चलते हुए स्कूल्स बंद हैं और सोशल मीडिया के ऊपर निरंतर शिक्षकों के ऊपर आलोचनात्मक पोस्ट आती रही हैं। उन पोस्टों को देखकर मन विचलित सा हो जाता है। एक अजीब सा उसे ये कहें कि अजीब सी फीलिंग आती है कि ये समाज के लोग सोच क्या रहे हैं। हालांकि इस वीडियो का अर्थ या इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं है। ये केवल एक आत्मचिंतन के उद्देश्य से मैं ये 10 मिनट के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, कई वरिष्ठ जन, कई वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों, इनके द्वारा भी जो पिछले 2-3 माह में घटनाएं हुई और जिस प्रकार से वक्तव्य दिए गए, वो कहीं ना कहीं मुझे या हम सबको एक आत्मचिंतन के लिए मजबूर करते हैं। इस वीडियो में मैं बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ये मैं शब्द मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। अब आगे से जो पूरी बात होगी उसमें जब भी मैं शब्द आएगा वो शब्द सभी शिक्षकों के लिए होगा। तो जब भी मैं शब्द का उच्चारण करूंगा तो आप ये सोचना कि आप यहां पर खड़े हैं और ये चेहरा आपका है और आप अपने आप से इस बात को पूछ रहे हैं। शिक्षक की आध्यात्मिक महत्ता क्या है, वो जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, इनमें क्या महत्वता शिक्षक की बताई गई है, उस पर मैं यहां बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए तो 5 सितंबर और गुरु पूर्णिमा का दिन निर्धारित है। उस दिन संसार के सभी प्राणी उस पर बहुत चर्चा करते हैं। कोई श्लोक मैं यहां पर नहीं कहूंगा। मैं अपने आप से पूछ रहा, मैंने सोचा वीडियो का टाइटल जो आपको दिख रहा है, मैं शिक्षक हूं क्यों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने खोजने का प्रयास किया और जो मैंने पाया उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। यदि आप सहमत हों तो आप जरूर मुझे बताइएगा। तो इस कहानी की शुरुआत मैं करता हूं। अब जब मैं शब्द कह रहा हूं तो यहां पर आप भी शामिल हैं। ये केवल मेरी नहीं, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति की कहानी है। मैं शिक्षक कैसे बना, स्वाभाविक बात है। आज जब मैं क्लासरूम में होता हूं, बच्चों से पूछता हूं बेटा क्या बनोगे आगे चलकर, तो उस समय शायद 100 बच्चों में से एक बच्चे का उत्तर भी ये नहीं आता कि मैं शिक्षक बनूंगा। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि आदि सब फील्ड में जाने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी छात्र या कोई बहुत रेयर, कुछ गर्ल्स, लड़कियां कुछ जरूर कह देती हैं सर टीचिंग में जाना है, अदरवाइज ज्यादा लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते। मेरी कहानी भी सेम ऐसी। मैं भी जब पढ़ाई में था, पढ़ाई के दौर में था, उस समय मेरा भी लक्ष्य शिक्षक बनना नहीं था। मैंने अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में मान लीजिए कि एक डॉक्टर बनना तय किया था और 11th-12th तक आते आते मेरा वो सपना टूट गया, क्योंकि हम निरंतर अपने चारों तरफ देखते हैं। साल भर में 1 बार 2 बार जरूर खबर आ जाती है कि मजदूर का बेटा आईएएस बन गया, मजदूर का बेटा डॉक्टर बन गया, या साइकिल रिक्शे वाले का बेटा डॉक्टर बन गया। इस बात में एक बात मैं कहना चाहूंगा
कि ठीक है, स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, सकारात्मक बात है, प्रेरणा देने वाली बात है कि एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले का बेटा डॉक्टर या कलेक्टर बन गया। लेकिन एक बात और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस पहलू के पीछे वाले पहलू को जब आप देखेंगे तो उसमें यह निकल के आएगा कि हर साइकिल चलाने वाले का बच्चा भी कलेक्टर नहीं बनता। तो ये विचारणीय बात है, बन गया, ठीक है, प्रेरणा लूंगा मैं। तो मान लीजिए कि मैं अपने पढ़ाई के काल में उस सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ रहा और मैं उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया जो मैंने सोची थी। मेरे गुरुजनों ने, मेरे शिक्षकों ने, शायद वो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं प्रणाम करता हूं उनको। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा लक्ष्य जो भी हो, एक प्लान बी जरूर रखना अपने लिए, एक विकल्प तैयार रखना। तो मैंने भी एक विकल्प तैयार रखा था। किसी कारणवश मैं अपने मुख्य उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, तो मेरा जो विकल्प था ना, वो विकल्प था शिक्षक बनना। क्यों था? उसका कारण यह है कि मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन जब मैं नहीं बन पाया तो फिर मैंने यह सोचा था कि यदि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री बनूंगा। और मैं वो हूं आज लगभग 15 साल के कैरियर में मेरे कई विद्यार्थी डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, कई विद्यार्थी नर्सेस के रूप में कार्य कर रहे हैं, कई विद्यार्थी पैथोलॉजीज में काम कर रहे हैं, कई विद्यार्थी मेरे पुलिस फोर्स में हैं। तो मैं आज उन सबकी फैक्ट्री बन गया। तो जब मैंने इस प्रोफेशन या इस व्यवसाय को चुना, व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पर, सेवा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी जीवन है, मेरा भी परिवार है, उसे चलाना है, तो मैं कमाने के लिए ही यहां पर आया हूं। लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरा यहां पर क्या है, उस पर मैं चिंतन कर रहा हूं। तो जब मैं शिक्षक बन गया और मैंने अपने काम को शुरू किया, कार्य को प्रारंभ किया, तो कई चुनौतियां, स्वाभाविक सी बात है, हर चीज में चुनौती होती है, होनी ही चाहिए। चुनौतियां नहीं होंगी तो शायद हम काम करने में आलसी होते चले जाते हैं। वो चुनौतियां मेरे समक्ष आती रही, मैं उनसे लड़ता रहा और अपने कार्य को करता रहा। तो शिक्षक के रूप में कार्य के प्रारंभ किया तो चुनौतियों से सामना होता रहा। और मैं तो ये तय करके चलता हूं, मान के चलता हूं, फिर याद दिला रहा हूं, जब मैं शब्द कह रहा हूं तो यहां आप भी शामिल हैं। ये आपकी भी कहानी है जो आज मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं। और चुनौतियों के लिए सदा तैयार हूं। वो कोई मेरे लिए कोई पहाड़ जैसी संरचना नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं उनको मानता हूं, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देने वाला व्यक्ति हूं। मैं चुनौतियों से घबरा कैसे जाऊंगा, ये स्वाभाविक सा प्रश्न। तो जब मैंने शिक्षक के रूप में कार्य को प्रारंभ कर दिया, मुझे जो कार्य मिलते रहे, शासकीय जो दायित्व मिलते थे, तो अब मैं ये सोचता हूं कि क्या मेरा जो वास्तविक कार्य है वो केवल इतना है कि निर्धारित समय में जो सिलेबस या जो कक्षा मुझे दे दी गई है उतने प्रश्नों को तैयार करा दूं, उतनी इकाइयों को तैयार करा दूं, बच्चे को एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दूं और वो उस परीक्षा को पास करके अगली कक्षा में पहुंच जाए? क्या मेरा इतना दायित्व है? शायद नहीं। यही प्रश्न मैंने अपने आप से भी पूछा। उत्तर यही था कि नहीं, ये तो केवल सहायक क्रिया है कि उसको क्लास को आगे बढ़ाना है। अब मैं आता हूं वास्तविक बात पर। मैंने ये सोचा, या मैं शब्द जब कह रहा हूं तो आप भी शामिल हैं, मैंने ये सोचा कि भाई मेरा वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है कि 9th का बच्चा 10th में जाएगा, 10th का 11th में, 11th से 12th। ये यदि वो किताबी ज्ञान को लेकर आगे जा रहा है तो शायद वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। मैं वास्तव में करता क्या हूं, उस बात पे यहां चर्चा करूं। भाई मेरा मुख्य उद्देश्य किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना नहीं है, किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना नहीं है। अब ये बात शायद आपको अजीब सी लगे कि एक शिक्षक होकर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरा कोई बच्चा डॉक्टर ना बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई बच्चा डॉक्टर ना बने, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मुख्य उद्देश्य डॉक्टर बनाना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनाना। इस समाज के अंदर डॉक्टर से, इंजीनियर से, कलेक्टर से, इन सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि किसी की है तो एक अच्छे इंसान की है। तो मैं जो पहली प्राथमिकता लेके चलता हूं अपने बच्चों के साथ, वो उनको एक अच्छा इंसान बनाने की। और उसके लिए मुझे कक्षा में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मैं निरंतर इस कार्य में लगा रहता हूं।
अब एक उदाहरण से समझ लें। मान लीजिए मैं 70 साल 75 साल का हो गया, बाजार से जा रहा था, अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है, एक ब्लैक सा चश्मा लगा के, कोट पैंट पहन के कलेक्टर साहब उतरते हैं। मैं सामने पढ़ता हूं, मुझे देखते हैं और दौड़कर मेरे पैर छू लेते हैं। वो कहते हैं सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपने मुझे पढ़ाया था, आज मैं ये बन गया। मेरी आत्मा को कितनी खुशी होगी, इसका अंदाजा शायद ही सृष्टि में कोई लगा पाएगा। लेकिन अब इसी कहानी को आगे बढ़ाएं, एक इस दृश्य को बदलते हैं। सामने की तरफ रोड से एक बच्चा और भागता हुआ जा रहा है, जिसके पीछे 2 पुलिस वाले लगे हुए हैं, और मुझे याद आता है कि ये भी मेरा छात्र रहा है। तो अब जो तकलीफ मेरे हृदय को होने वाली है ना, वो उस पहले वाली खुशी से भी कई गुना ज्यादा है। तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य वो बच्चा कोट पैंट पहन के मेरे पांव ना छूता, वो कलेक्टर ना होता, लेकिन वो सामने जो दौड़ के गया है ना, वो भी मेरे हिस्से में नहीं होना था। मेरा मुख्य उद्देश्य तो ये है। मैं बच्चों के लिए क्या करता हूं? अभिभावक जो होते हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया। यार सोचिए, आपके घर में आपके 2 या 3 बच्चे हैं और आप उनसे कई बार परेशान हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं। मेरे पास लगभग 500,000 बच्चे प्रतिदिन होते हैं, मैं नहीं झल्लाता। आपके बेटे के साथ, आपकी बिटिया के साथ घर परिवार में आप हैं, आप उसके पिता हैं, उसकी मां है, भाई है, बहन है, सभी। जब स्कूल के समय पर, वो सुबह 8 बजे हो, 11 बजे हो, 10 बजे हो, जो भी टाइम होता है, जब बच्चा आपका स्कूल आ गया, उस समय आप सब घर पर हैं, केवल आपका बच्चा स्कूल में है। आपकी जो बिटिया क्लासरूम के बेंच पर बैठी हुई है, उस बिटिया की मां के रूप में यदि सामने कोई खड़ा रहता है 5 घंटे, तो वो मैं होता हूं। आपके बच्चे के पिता के रूप में मैं वहां पर होता हूं, आपके बच्चे के भाई के रूप में, आपके बच्चे की बहन के रूप में। और जब वो कभी मुसीबत में होता है ना, कई बातें वो आपसे भी शेयर नहीं कर पाता, वो मेरे पास आता है, मुझसे कहता है, और उसके कंधे पर जो हाथ एक दोस्त की तरह रखा होता है ना, वो मेरा होता है। तो मैं केवल किताबों में उलझा हुआ प्राणी नहीं हूं। मेरा खुद का परिवार होगा, उसमें मेरे शायद 1 या 2 या 3 बच्चे होंगे। लेकिन आपको हैरत होगी, मैं अपने बच्चों की संख्या 2 या 3 नहीं मानता। मेरी कक्षाओं में दर्ज जो पूरे बच्चे हैं ना, वो सब मेरे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाता हूं। शासकीय या अशासकीय जिस जगह पर कार्य कर रहा हूं, वहां के भी कुछ नियम होते हैं, उनको भी निभाना होता है। और उसके बाद जो मेरी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसे भी मैं निभाता हूं कि मैं छात्र हित के लिए निरंतर प्रयत्नशील हूं। जो भी मुझसे बन सकता है, जिस प्रकार से भी बन सकता है, जैसे भी बच्चों का सहयोग बन सकता है, चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे उनका व्यवहारिक जीवन हो, चाहे उनकी अन्य कोई समस्याएं हैं, मैं यहां पर मैं के साथ आप भी शामिल हैं। मैं, मेरा हर साथी, मेरा हर शिक्षक अपने पूर्ण मनोयोग से लगा हुआ है, और छात्र हित में कोई भी कमी शायद हमारे द्वारा नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि मैं जिस विचारधारा को लेकर चलता हूं, उनको मैं एक दोहे के माध्यम से अंत में यहां पर कह रहा हूं, और इस वीडियो को, अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मुहे ना आवे लाज। तो मैं इस सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो कमेंट जरूर कीजिएगा अपने विचार, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि यह समस्त लोगों के पास पहुंचे और एक शिक्षक की आदर्श छवि इस समाज में स्थापित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।